नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ईयर वाले आ जाओ ऑनलाइन। आज जो अपन बात करेंगे तो अपनी जो एनाटॉमी है उस एनाटॉमी के बारे में जनरली डिस्कशन कि भाई एनाटॉमी क्या होती है, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, किस तरीके से इसका जो शाखाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो बात करें एनाटॉमी के बारे में तो अपनी जो एनाटॉमी है यह क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पालतू पशुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। तो जो एनाटॉमी क्या होगी, अपनी पशु चिकित्सा विज्ञान होगी, ठीक है। उसकी जो एक ब्रांच है या फिर शाखा है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो अपने जो पालतू जो पशु होते हैं, जितने भी सभी पालतू पशुओं की क्या होती है, शारीरिक संरचना, मतलब आंतरिक जो संरचना किस तरीके से निर्मित है, इसी के साथ साथ बाह्य संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, मतलब कि उसका जो शरीर है, बॉडी है, उस बॉडी का निर्माण किन किन जो अंगों के द्वारा होता है या फिर किन किन अस्थियों के द्वारा होता है या फिर कौन कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। तो इनका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत ही अपन करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि जो अपनी जो एनाटॉमी है, ठीक है, इस एनाटॉमी की विभिन्न शाखाएं हैं, ब्रांचेज है। तो बात करते हैं एनाटॉमी की ब्रांचेज। तो पहली जो शाखा है वह होती है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, तो ऑस्टियोलॉजी में जो अपनी जो अस्थियां होती है, शरीर की जो बोन्स होती है, उन बोन्स का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में खाली अपन क्या करते हैं, जो अस्थियों का अध्ययन करते हैं। तो क्या होगी ऑस्टियोलॉजी, वेटनरी एनाटॉमी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरी इसकी शाखा आती है तो वह आती है एम्ब्रियोलॉजी आती है। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होगा कि मतलब पशु शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण के परिवर्धन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो अपनी होगी, उस एम्ब्रियोलॉजी में क्या होगा कि जैसे भ्रूण है, उस भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, मतलब वह जो निर्मित जो होता है किन किन चीज़ों के द्वारा निर्मित होगा या फिर कौन कौन सी संरचनाएं उसमें पाई जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणीय परिवर्धन का अपन अध्ययन करते हैं। तीसरी एनाटॉमी की शाखा है आर्थ्रोलॉजी। तो जो आर्थ्रोलॉजी में क्या किया जाता है, भाई दो जो अस्थियां होगी वह अस्थियां क्या होगी, आपस में मिलेगी। तो दोनों अस्थियों के आपस में मिलने से क्या होता है, जो जोड़ का निर्माण होता है। तो जो अपनी जो आर्थ्रोलॉजी होगी, उस आर्थ्रोलॉजी में क्या किया जाता है, जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद चौथी अपनी जो शाखा आती है एनाटॉमी की, वह आती है अपनी मायोलॉजी। तो जो मायोलॉजी जो शाखा होती है उसमें क्या होता है, जैसे अपना शरीर निर्मित होता है, तो इस शरीर में क्या होती है, जो बोन्स भी पाई जाती है, मांसपेशियां होगी, त्वचा होगी। तो जो मांसपेशियां होती है उसकी जो संरचना किस तरीके की होती है, शरीर में कौन सी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, उस मांसपेशी का क्या कार्य है। तो जो मायोलॉजी में क्या किया जाता है, तो शरीर में जो मांसपेशियां पाई जाती है उन मांसपेशियों का अध्ययन अपन मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद पांचवी शाखा आती है तो स्पैंक्नोलॉजी आती है। तो स्पैंक्नोलॉजी में अपन क्या होता है, आंतरिक अंगों व तंत्रों का अध्ययन किसके अंतर्गत, अपन स्पैंक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आंतरिक अंगों में आपको पता है कि जैसे अपना लंग्स है, हृदय होता है अपना, इसी के साथ साथ अपनी किडनी होती है या फिर आमाशय अपना होता है, ये सारे ही क्या है, आंतरिक अंग है। तो इन अंगों का अध्ययन अपन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो स्पैंक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ साथ तंत्रों का अध्ययन, जिस तरीके से अपना हुआ पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, या फिर जो तंत्रिका तंत्र हुआ, या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, जितने भी तंत्र हुए, अंग और तंत्रों का अध्ययन अपन स्पैंक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। छठी अपनी शाखा आती है एंजियोलॉजी। तो जो एंजियोलॉजी है उसके अंतर्गत हृदय, रक्त वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है। तो अपनी जो देखते हैं अपन क्या आती है, जो जनरली अपन देखते हैं तो अपना हृदय होता है, भाई हृदय की संरचना कैसी होती है, इसी के साथ साथ रक्त वाहिनियां शरीर के अंतर्गत कौन कौन सी कहाँ कहाँ भागों में पाई जाती है। तो इनका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करते हैं, तो एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद सातवीं अपनी शाखा आती है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है तंत्रिका के तंत्रों का अध्ययन। जिस तरीके से अपना नर्वस सिस्टम हो चुका है, नर्वस सिस्टम का क्या कार्य है कि ये अपना जो शरीर होता है उस शरीर का जो संतुलन या फिर कंट्रोल करने का कार्य करता है।
तो जो कहाँ कहाँ कौन सी तंत्रिकाएं पाई जाती है, इसी के साथ साथ उनका क्या कार्य है, इसी के साथ साथ तंत्रिकाओं को अपन किस भाग में क्या क्या अपन कहते हैं। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका के तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, वाहिकाएं व वाहिन ग्रंथियों का, मतलब अपने शरीर का में क्या होती है, लसिका ग्रंथियां होती है, उन लसिका ग्रंथियों का अपन अध्ययन क्या करते हैं, इसी के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ साथ अपनी जो ग्रंथियां, जो ग्लैंड होती है जितनी भी, उन ग्लैंड का भी अध्ययन अपन किसी के अंतर्गत करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद आती है डर्मेटोलॉजी, इसी की शाखा है, एनाटॉमी की ही 9वीं शाखा है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत अपन करते हैं अध्यावरणीय तंत्र त्वचा का अध्ययन अपन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी के साथ साथ 10वीं शाखा आती है तो एस्थीसियोलॉजी, मतलब कि अपने संवेदी जो अंग होते हैं, जैसे अपने आंख हुई, कान हुआ, इसी के साथ साथ नाक, ये तीनों ही क्या है, अपने संवेदी अंग होते हैं। तो इन संवेदी अंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब उसके बात करते हैं कि जो अपन जो शरीर की जो बोन्स, जो अस्थियां होती है, उन अस्थियों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है। इसी के साथ साथ जो बोन्स होती है, उस बोन्स में क्या होता है, जो कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जिस तरीके से बात करते हैं कोई भी जो बोन्स अपनी, ठीक है, जिस तरीके से अपन ले लेते हैं स्केपुला बोन्स, उस स्केपुला बोन्स के का जो आगे वाला जो भाग होगा, वह आगे वाला भाग क्या कहलाता है, उसकी एंटीरियर, जो एंटीरियर। इसी के साथ साथ बोन का पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर भाग कहलाता है। और जो शरीर के पास वाला भाग क्या कहता है, मीडियल भाग कहलाता है। और शरीर से दूर वाला भाग क्या कहलाता है, लेटरल भाग कहलाता है। अब मैं एक जो पिक्चर दिखा के आपको बता देता हूं कि जो किस तरीके से क्या क्या होगा। जिस तरीके से क्या है कि एक बोन अपन ले लेते हैं, ये है अपनी स्केपुला बोन है, ठीक है, ये कौन सी अपनी स्केपुला बोन है। अब इस स्केपुला बोन में अपन देखेंगे कि जो इसकी जो एंटीरियर एंड कौन सा होगा, पोस्टीरियर एंड कौन सा होगा, या फिर मीडियल एंड कौन सा होगा, ठीक है। तो जनरली अपन बात करते हैं स्केपुला के बारे में ही, ठीक है, ये अपनी कौन सी है, स्केपुला बोन है। अब इस स्केपुला बोन का ये जो आगे वाला जो ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, इसका एंटीरियर एंड, ठीक है। उसके बाद ये पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, इसका पोस्टीरियर एंड। इसी के साथ साथ ये जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, इसका लेटरल भाग कहलाता है, क्योंकि ये शरीर से दूर की तरफ वाला भाग है। इसी के साथ साथ ये जो भाग है, ये भाग कौन सा कहलाता है, जो मीडियल भाग। तो ये क्या होता है, शरीर के पास अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए जो शरीर के पास वाला भाग क्या कहलाता है, तो मीडियल भाग। और ये जो शरीर से दूर की तरफ जो भाग रहता है, तो ये कहलाता है इसका मीडियल भाग। तो ये तो हो गई अपनी एंटीरियर एंड, ये हो गया अपना पोस्टीरियर एंड, इसमें ये हो जाएगी इसकी लेटरल सरफेस हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका पोस्टीरियर सरफेस। अब उसके बाद अपन बात करते हैं तो सुपीरियर जो भाग, तो जो ऊपर वाला जो भाग होगा क्या कहलाता है, सुपीरियर भाग, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, इंफीरियर भाग। अब जनरली अपन इसी जो पिक्चर में अपन देखें तो इसका ये जो भाग है, ठीक है, इसको आप सुपीरियर भाग अपन कहते हैं। इसी के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, डोर्सल भी कहा जाता है। सुपीरियर भी अपन कह सकते हैं और डोर्सल भी अपन कह सकते हैं। इसी के साथ साथ इंफीरियर, तो इंफीरियर का मतलब क्या होता है कि जैसे नीचे वाला जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो इंफीरियर भाग कहलाता है। इसी के साथ साथ इस भाग को अपन क्या कह सकते हैं, वेंट्रल भाग भी कह सकते हैं। तो डोर्सल इसको अपन ने कह दिया, वेंट्रल इसको अपन ने कह दिया। सुपीरियर तो किसको अपन ने कहा, ऊपर वाले भाग को कहा। इंफीरियर किसको कहा, नीचे वाले भाग को जनरली अपन ने कहा। अब उसके बाद क्रेनियल जो सिर, मतलब कि आगे वाला जो भाग होगा तो वह क्या होगा, क्रेनियल भाग। और जो कोडल जो भाग होगा वह क्या होगा, पूंछ की तरफ का भाग। अब बात करते हैं किसी में, उसी पिक्चर में मैं आपको ले चलता हूँ इमेज में, स्केपुला में। तो जो यह जो आगे वाला जो भाग होगा, मतलब यह क्या होती है, स्केपुला जो आगे वाला पैर होता है उस पैर की जो होती है। तो जनरली अपन देखें तो ये जो भाग रहता है क्या होता है, आगे की तरफ रहता है। तो इसका आगे वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका क्रेनियल भाग। और उसके बाद जो ये भाग क्या होता है, पूंछ की तरफ रहता है, पीछे की तरफ। तो पीछे की या फिर पूंछ की तरफ वाला भाग क्या कहलाता है, तो कोडल भाग कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो सुपरफिशियल, तो ऊपर की